नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की जानकारी है नंबर 1, मनुष्य सुखी और धनवान कैसे होता है। नंबर 2, कर्ज में डूबा मनुष्य कर्ज मुक्त कैसे होता है। नंबर 3, लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा या राधे राधे अवश्य लिखिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो दोस्तों, वीडियो चलो शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे। उसी समय तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। आप मुझे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दें और मेरी समस्या का समाधान कर दें तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। कि ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा और तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरे 3 प्रश्न हैं। नंबर 1, मनुष्य सुखी और धनवान कैसे होता है। नंबर 2, कर्ज में डूबा हुआ मनुष्य कर्ज मुक्त कैसे हो सकता है। नंबर 3, लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे, देखो पार्वती, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें निश्चित मिलेंगे और तुम्हारे मन को अवश्य ही शांति मिलेगी। एक बार भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर बैठे बैठे अकुला गए तो उनके मन में एक विचार आया, चलो पृथ्वी पर घूमने के लिए चलते हैं। मुझे कई साल बीत चुके हैं जो कि मैं पृथ्वी पर नहीं गया हूँ। इस तरह का विचार करके विष्णु जी अपने घूमने की तैयारी में लग गए। विष्णु जी को तैयार होता हुआ देखकर लक्ष्मी जी आ जाती हैं। लक्ष्मी जी पूछती हैं कि प्रभु, आप सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी जी, मैं पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी कहने लगी, हे स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। तभी भगवान विष्णु ने कुछ पल के लिए सोचा और कहा कि तुम मेरे साथ में एक शर्त पर चल सकती हो। यदि तुम मेरी शर्त स्वीकार करती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ। ऐसी बात सुनकर के लक्ष्मी जी कहने लगी, ठीक है प्रभु, आप मुझे अपनी शर्त बताओ। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, लेकिन आप मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आपके बिना यहाँ नहीं रह सकती। तभी भगवान विष्णु कहने लगे, देखो लक्ष्मी जी, 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तुम पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में जा सकती हो, और लेकिन कभी भी आप उत्तर दिशा में मत जाना। अगर आपको ये शर्त स्वीकार है तो मैं आपको अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती जी, माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बात को स्वीकार किया। भगवान विष्णु जी जब लक्ष्मी जी को लेकर के पृथ्वी लोक पर आते हैं तब क्या देखते हैं कि सूर्य देवता निकल रहे थे। तब रात बरसात होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी। उस समय धरती इस प्रकार बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसी समय धरती की सुंदरता को देख करके और लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और चारों ही दिशाओं को बड़े ध्यान से देखने लगती हैं। भगवान विष्णु ने पहले ही कहा था, तुम पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में जा सकती हो, लेकिन उत्तर दिशा में नहीं जाना। लेकिन पृथ्वी पर पहुंच करके लक्ष्मी जी विष्णु जी का दिया हुआ वचन भूल गईं। एक अजीब खुशबू आ रही थी। उस खुशबू में लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और भगवान विष्णु जी को दिया हुआ वचन तोड़कर लक्ष्मी जी उस दिशा में चली जाती हैं। लक्ष्मी जी उत्तर दिशा में जिस समय पर पहुंचती हैं तो वहां पर क्या देखती हैं, एक सुंदर बगीचा है और वहां पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। उसकी भीनी भीनी खुशबू लक्ष्मी जी को प्रफुल्लित कर रही होती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब लक्ष्मी जी उस सुंदर बगीचे के पास पहुंचती हैं तो उनको एक फूल बहुत ही सुंदर लगता है। लक्ष्मी जी बिना सोचे विचारे उस बगीचे में घुस जाती हैं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लेती हैं। अब जैसे ही लक्ष्मी जी सुंदर फूल तोड़ करके अपने हाथ में
लेकर के विष्णु जी के पास में जब वापस आती हैं, विष्णु जी को वो फूल दिखाती हैं, तो भगवान विष्णु उस फूल को देख करके अपने आंखों में आंसू भर लाते हैं और लक्ष्मी जी से कहते हैं, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था और आपने मुझे वचन भी दिया था कि उत्तर दिशा में तुम नहीं जाओगी, लेकिन मेरा वचन तोड़ करके आप उत्तर दिशा में पहुंच गईं और आपने बिना पूछे उस बगीचे के मालिक से फूल तोड़ लिया। क्या तुम्हें मालूम है उस बगीचे के मालिक ने कितनी मेहनत से उस बगीचे को लगाया है, तब उसमें जाकर के सुंदर से फूल खिले हैं। यदि आपको फूल लेना था तो आपने माली से क्यों नहीं पूछा? आपने एक फूल की चोरी की है। लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। विष्णु जी कहने लगे कि आपने एक फूल तोड़ा है तो इस फूल की आपको सजा अवश्य मिलेगी, और एक फूल तोड़ने की आपकी सजा ये है, जिस खेत में से आपने फूल तोड़ा है और जिस माली से बिना पूछे उस बगीचे से फूल तोड़ा है, और आप 3 वर्ष के लिए उस माली के घर जाकर नौकर बनकर रहोगी और पूरी तरह से उस खेत में काम करवाओगी। जब आपके 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब मैं आपको वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। यदि इस 3 साल की अवधि में आपकी वजह से उस माली को जरा भी परेशानी हुई, तुम्हारी सजा और बढ़ा दी जाएगी, और यदि आपने बिना गलती किए हुए उस माली का सहयोग किया तो 3 वर्ष पूरे होते ही मैं आपको वैकुंठ वापस बुला लूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार लक्ष्मी जी ने विष्णु जी की आज्ञा का पालन करते हुए हामी भर दी और कहा, ठीक है प्रभु, मैं 3 वर्ष की सजा काटने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या पता था एक फूल की चोरी करने से इतनी बड़ी सजा मिलती है। अब लक्ष्मी जी गरीब औरत का रूप बना करके उस माली के घर पर पहुँचती हैं तो उधर क्या होता है, तो माली बहुत ही गरीब था। उसके 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी पूरा परिवार मिलकर के खेतों में फूलों का काम किया करता था। तब कहीं जाकर के 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती जी, वैसे ही लक्ष्मी गरीब का रूप बना करके उस झोंपड़े के पास पहुंची तो माली निकल करके आया और कहने लगा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम कहां से आई हो? यहाँ पर चारों तरफ जंगल है, आपकी जान को खतरा हो सकता था। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। यदि आप मुझे अपने यहाँ पर काम दे दो तो मैं तुम्हारा सारा काम कर दिया करूँगी। बस अपने घर में मुझे एक कोने में थोड़ी सी जगह दे दो और 2 वक्त की रोटी जैसी भी हो, रूखी सूखी, वही खिला दिया करना, मैं वही खाकर खुश रह सकती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वो जो माली था वो बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत दयालु था। वो कहने लगा, बहन मेरे 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। आज से मैं ये समझूंगा कि मेरे 2 बेटे और 3 बेटियों की जगह 4 बेटियां हैं। जो मेरे 2 बेटे और 3 बेटियां खाएं वही तुम खाना, और जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम हमारी इस झोपड़ी में रह सकती हो। प्रभु ने मुझे ये 3 बेटियां दी हैं। अगर 3 बेटियों की जगह मेरे अगर 4 बेटियां होती तब भी तो मैं पालता। अब मैं आज से यही समझूंगा कि प्रभु ने मुझे 3 की जगह 4 बेटियां दी हैं। अब तुम आराम से आ सकती हो और इस घर को अपना समझो। जब तक आपका मन करे तब तक आप इस घर में रह सकती हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती जी, जैसे ही माली ने लक्ष्मी जी को अपने घर के अंदर अपनी झोपड़ी में शरण दी तो लक्ष्मी जी नौकरानी बन करके माली के घर में काम करने लगी। जब खेतों में माली जाता था तब लक्ष्मी जी काम करने के लिए साथ में जाया करती थी। जिस दिन लक्ष्मी जी पहली बार खेत में पहुंची और लौट करके वापस आई तब वो माली कहने लगा, बेटी तुम काम मत किया करो, काम हम सब कर लेंगे, तुम हमारी मेहमान हो, तुम आराम से इस घर में आराम से रहो। आपने कभी भी खेतों में काम नहीं किया होगा, तुम्हारे शरीर में दर्द होने लगेगा। तभी लक्ष्मी जी कहने लगी कि नहीं, कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ में मेहनत करूंगी, धीरे धीरे मुझे आदत पड़ जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जी, जब लक्ष्मी जी ने पहले दिन माली के साथ में कार्य किया
तो फिर दूसरे दिन माली ने में से फूल तोड़े तो पहले जो एक डलिया फूल निकला करते थे, तब उसी खेत में 15 डलिया फूल निकले। यह देख करके माली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और कहने लगा, मेरे घर में मेरी बेटी के आने से मेरी खुशियां बढ़ गईं। हमारे फूलों में बहुत बड़ी पैदावार होने लगी है। और जब वो माली फूलों को लेकर के बाजार बेचने के लिए ले जाता है और क्या देखता है, जो फूलों का भाव था वो भी बहुत बढ़ गया है। इस प्रकार से जहां माली को कम बचत होती थी और उस दिन माली को चौगुनी बचत होने लगी। अब तो माली बहुत खुश होने लगा। जब माली को फूलों में बचत हुई तो उस माली ने एक गाय खरीद ली और धीरे धीरे करके और लक्ष्मी जी की कृपा से उस माली की दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी। फिर माली ने थोड़ी सी जमीन भी खरीद ली। माली और उसका परिवार जो फटे कपड़े पहनता था, उसने सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए। साथ में लक्ष्मी जी के लिए भी कपड़े बनवाए और कहा, बेटी पहनो, तुम्हारे आने से हमारे घर के हालात सुधर गए और हमारे घर की गरीबी दूर हो गई है और फूलों में बहुत बचत होने लगी है। और कहा, बेटी ये घर छोड़ करके कभी मत जाना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जी अब समय धीरे धीरे और गुजरा तो माली ने पक्का घर बनवा लिया। एक दिन पूरे परिवार के लिए गहने बनवा कर लाया और उसने लक्ष्मी जी को भी गहने दिए। लक्ष्मी जी से कहा, बेटी मेरी ये 4 बेटियां जब ये गहने पहनेंगी तब मुझे बहुत खुशी होगी। मैं एक एक रोटी के लिए तरसता था। जिस दिन से तुम मेरे घर में आई हो उस दिन से मेरे घर की बरकत हो गई है। अब ये घर छोड़ करके तुम कभी मत जाना। रूखी सूखी रोटी अब खाने को नहीं मिलेगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वो माली कहता है, मेरे घर में बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। इस प्रकार लक्ष्मी जी को नौकरानी के रूप में कार्य करते करते माली के घर में जब 3 साल पूरे हो जाते हैं, तब 3 साल की अवधि पूरी होते ही लक्ष्मी जी खेतों से काम बंद करके माली से कहती हैं, मुझे घर जाना है, अब मुझे आज्ञा दे दो। बेटी तुम घर जाओ और आराम से खाना खाना और आराम करना और मैं भी आपके पीछे आता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती लक्ष्मी जी के अब 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तब लक्ष्मी जी देवी स्वरूप गहने पहन करके उस माली के घर के द्वार पर आती हैं। उधर से माली जो था खेत से काम करके घर जो लौटता है तो क्या देखता है, द्वार पर एक सुंदर स्त्री खड़ी है। अब माली विचार करने लगा, ये तो मेरी वही बेटी है, इसका रूप तो बदल गया। अब मैं समझ गया स्वयं माँ लक्ष्मी है। मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने माँ लक्ष्मी से अपने घर में काम करवाया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जिस समय माली का पूरा परिवार द्वार पर आता है और देवी स्वरूप माँ लक्ष्मी को देखता है और माली हैरान हो जाता है, उसके घर वाले हैरान हो जाते हैं, तब लक्ष्मी जी के चरणों में गिर जाते हैं और माफी मांगता है, हे माँ मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में आपसे घर पर काम करवाया, घर पर काम करवाया, खेतों में काम करवाया। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती लक्ष्मी जी कहने लगी, माली तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे खेत से मैं एक फूल बिना तुम्हारे पूछे तोड़ा था, वही बस एक फूल की चोरी की सजा मुझे मिली थी और तुम्हारे यहाँ पर 3 वर्ष के लिए नौकरानी बनकर रहना पड़ा और इस फूल के बाग में काम करने के लिए भेज दिया। वो माली भाग कर गया और जितने भी फूल लाकर घर में रखे थे वह सभी फूल लाकर के माँ के चरणों में चढ़ा दिए और कहने लगा, माँ एक फूल के बदले आपको इतना बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, ये सारे फूल आपके ही हैं, आप माली और माली के परिवार की तरफ से ये भेंट स्वरूप स्वीकार करें और मुझे क्षमा कर दो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती माली की बात सुनकर के लक्ष्मी जी मुस्कुराई, माली तुम बहुत अच्छे हो और एक दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपने यहाँ पर बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा। इस बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, कभी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इस प्रकार लक्ष्मी जी उस माली को हमेशा धनवान बने रहने का वरदान देती हैं। तब तक बैकुंठ से लक्ष्मी जी को लेने के लिए रथ आ जाता है
जैसे ही लक्ष्मी जी उस रथ में बैठती हैं, तभी भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जी अब तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। ध्यान से सुनो। लक्ष्मी जी ने माली से कहा, जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं, मैं वहीं निवास करती हूँ। हमें सभी मानवों की हमेशा मदद करनी चाहिए और गरीब से गरीब को भी कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा, माली जो भी हमें प्रसन्न करने के लिए चोरी किया हुआ फूल अर्पित करते हैं, उससे हमारे स्वामी रुष्ट होते हैं और ऐसे मनुष्यों का कभी हम भला नहीं करते। हमेशा ऐसे मनुष्यों को जीवन भर दुख उठाना पड़ता है। ऐसे मनुष्य हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। हमारी कृपा उसी मनुष्य के ऊपर होती है। वही मनुष्य सुखी और धनवान होता है। वही मनुष्य कर्ज से हमेशा मुक्त होता है। वही मनुष्य हमेशा हमें प्रसन्न कर सकता है। जो गरीबों की मदद करता है, धर्म पद पर चलता है, गरीबों की सेवा करता है, दयालु और साफ दिल का होता है, जिसके घर में हमेशा प्रेम भावना रहती है, जो पूजा में वो हमारे लिए फूल अर्पित करता है, किसी के खेत से या किसी के गलियारी से फूल चोरी करके नहीं लाता, जो फूल वाले उस व्यक्ति को जिसने उस फूल का पौधा लगाया था, जिसके ऊपर फूल खिला है, जिसको लेने के बदले में जिसको वो धन देता है, धन देकर के जब वो फूल प्राप्त करता है और फिर वह हमारे लिए अर्पित करता है, तब मेरे स्वामी को प्रसन्नता होती है। मैं ऐसे मनुष्य के ऊपर हमेशा कृपा करती हूँ। वो मनुष्य जीवन भर हमेशा धनवान और सुखी बना रहता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि यदि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, यदि हम अपने घर में ये चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी की सदा कृपा बनी रहे, हमें लक्ष्मी माँ के चरणों में फूल अर्पित करने के लिए कभी चोरी के फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। यदि हम फूल लेते हैं तो उसके बदले में हमें पैसे या कुछ भी अवश्य देना चाहिए। फूल वाले मालिक को उसका धन अवश्य देना चाहिए। तभी हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा होगी। हमारा जीवन हमेशा खुशहाल बना रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।